Welcome to my YouTube channel. Now today we will study OPAM. OPAM stands for Operational Amplifier. तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर होता क्या है? पहली बात तो ऑपरेशंस क्या होते हैं? जैसे कि मैथमेटिक्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एक्सेट्रा, तो इनको क्या बोलते हैं? ऑपरेशंस बोलते हैं। और एम्पलीफायर क्या होता है? जो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करते हैं, अपने सिग्नल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम एम्पलीफायर्स का यूज करते हैं। तो दो टर्म से मिलकर बना है ऑपरेशनल एम्पलीफायर। जैसे कि मैंने लिखा है, इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। तो इसको हम ओपैम बोलते हैं। जैसे कि ओपैम की ये इंटीग्रेटेड चिप होती है। जैसे कि हमने देखा होगा जो लॉजिक गेट्स होते हैं उसमें एंड, और, नोट, उनकी भी आईसी होती हैं। हमने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं लैब में, तो उनकी इंटीग्रेटेड चिप का नंबर होता है सभी का। तो ऐसे ही ओपैम का इंटीग्रेटेड चिप नंबर होता है 741। ठीक है, तो इसमें 8 कंपोनेंट्स हैं। पहला जो होता है ऑफसेट नल है, सेकंड इन्वर्टिंग है, थर्ड नॉन इन्वर्टिंग एंड फोर्थ पावर, नेगेटिव पावर दे रहे हैं यहाँ पर। फिफ्थ ऑफसेट नल है, सिक्स आउटपुट है, 7 पॉजिटिव पावर है एंड 8 नॉट कनेक्टेड है। ये हमारा ओपैम का स्ट्रक्चर होता है कि किस तरीके से हम ओपैम बनाते हैं। तो ओपैम ऐसे फॉर्म में बनाते हैं। ये देखो, ये क्या है? ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। क्या है ये? इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या है? आउट इंटरनल या फिर इनपुट रेजिस्टेंस बोल सकते हो। और ये क्या है? आउटपुट रेजिस्टेंस। और ये क्या है? इनपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो देखो जो इनपुट वाला पार्ट है उससे दो पार्ट्स कनेक्टेड है, नॉन इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। और आउटपुट हमारा 6 पे जा रहा है और इनपुट हमारा 2 एंड 3। तो इसका मतलब क्या है कि जो ओपैम है वो ड्वेल इनपुट है एंड सिंगल आउटपुट है। ठीक है, नाउ जैसे कि मैंने अभी आपको लास्ट स्लाइड में बताया कि ओपैम की इंटीग्रेटेड चिप क्या होती है, ओपैम क्या होता है। ठीक है, अब ओपैम को भी दो क्लासिफाई में डिवाइड किया गया है, आइडियल ओपैम एंड प्रैक्टिकल ओपैम। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो आइडियल ओपैम होता है उसकी इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस होता है। जो प्रैक्टिकल ओपैम होता है उसका हाई इनपुट इंपीडेंस होता है। इंपीडेंस मतलब लाइक रेजिस्टेंस ही हो गया। जैसे कि ये हमारा एक ओपैम है, मैंने ये ओपैम बनाया, ये इनपुट है इसके। ठीक है, मान लो इसको V1 मान लिया, इसको V2 मान लिया। या तो V2 बड़ा होगा या V1 बड़ा होगा, इसलिए हम मोड लेते हैं। ये क्या है? V आउटपुट। ठीक है, तो क्या है? यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और एक ये आउटपुट रेजिस्टेंस होता है। तो क्या बोला है कि इनफाइनाइट इनपुट इंपीडेंस होता है, मतलब जो ये इनपुट इंपीडेंस है ये इनफाइनाइट होता है। अगर इनफाइनाइट होगा इनपुट इंपीडेंस तो क्या करंट क्या होगी? करंट इस वाले से तो नहीं जाएगी, फिर इस वाले रास्ते से वहाँ करंट 0 होगी। तो क्या होता है यहाँ पर हमारी अंदर ओपैम के अंदर करंट फ्लो नहीं करती इस वजह से। दूसरा उसमें क्या है? हाई इनपुट इंपीडेंस होता है। नाउ सेकंड है जीरो आउटपुट इंपीडेंस इन आइडियल ओपैम। तो जो ये आउटपुट इंपीडेंस है ये 0 होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है? लो होता है। इसमें इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन, ओपन लूप वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होती है। ओपन लूप में भी आपको बताऊंगी क्या होता है। वोल्टेज गेन समझिए, वोल्टेज गेन मतलब गेन का मतलब क्या होता है? आउटपुट गेन, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इस तरीके से हम गेन लिखते हैं। अगर मुझे यहाँ गेन लिखना है वोल्टेज गेन, तो क्या मैं लिखूंगी? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, यहाँ मोड लगा लीजिए। तो ये क्या हो गया? गेन मिल गया मुझको। तो क्या है? इनफाइनाइट ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। इसमें क्या होता है? वेरी हाई ओपन लूप वोल्टेज गेन होता है। नाउ दोनों का सेम है, हाई बैंडविड्थ होती है। बैंडविड्थ क्या होती है? इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, मतलब जो फ्रीक्वेंसी रेंज है उसकी काफी ज्यादा होती है। मतलब मान लो ये मैंने बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? सभी को पता होगा, फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। तो ये जो रेंज है, मतलब ये जो ब्रॉड है, ये काफी ज्यादा ब्रॉड होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत सारी लाई करती है, इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है। तो क्या है? हाई बैंडविड्थ, और इसकी भी हाई बैंडविड्थ होती है। अभी मैंने आपको बताया कि आपको ओपन लूप एंड क्लोज लूप के बारे में बताऊंगी। तो ओपन लूप क्या होता है? जैसे कि ये ओपन बनाया मैंने, ठीक है, तो ये इनपुट रेजिस्टेंस ये मैंने V1 एंड V2, ये के आउटपुट रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज गेन क्या होगा? अभी मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको बताया, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वोल्टेज गेन। तो इसको क्या बोलते हैं? ओपन लूप वोल्टेज गेन। क्या बोलेंगे इसको? ओपन लूप वोल्टेज गेन। अब एक आता है क्लोज लूप वोल्टेज गेन। क्लोज लूप वोल्टेज गेन क्या होता है? ये हमने ओपन बनाया, ये क्या है? आउटपुट वोल्टेज, ये इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, क्लोज लूप वोल्टेज गेन में क्या करते हैं? इसको
होता है हम यहाँ पर फीडबैक भी अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? फीडबैक। ऐसे हमने यहाँ से फीडबैक अप्लाई किया, तो क्या हो रहा है? मान लो मैंने कोई रेजिस्टेंस लगा दिया R, तो क्या हो रहा है? हम इनपुट को आउटपुट से फीड कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? फीडबैक जा रहा है। तो जब फीडबैक अप्लाई करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? क्लोज लूप वोल्टेज। अब इस ओपेप को सोल्व कैसे करेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो इसको क्या बोलते हैं? क्लोज लूप वोल्टेज गेन। मतलब क्या होता है ये? व्हेन फीडबैक इज अप्लाइड। ठीक है, तो ओपन एंड क्लोज लूप में आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ये हमारी ओपन लूप होती है एंड क्लोज लूप जिसमें फीडबैक अप्लाई करते हैं उसको क्लोज लूप बोलते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें मैं टाइप्स ऑफ ओपैम्प, अब ओपैम्प को सॉल्व कैसे करते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। बहुत इजी ट्रिक से हम ओपैम्प को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमको फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं कि एडिशन का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन का क्या होगा। अगर आप एक चीज सीख गए वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, तो सारे क्वेश्चन आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। थैंक यू।